ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज हमारा 10वें अध्याय का महात्म्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ 10वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहते हैं, श्री नारायणोवाच, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तू श्रवण कर। जिसके सुनने से महापापियों की गति हो जाती है। बनारस नगर में एक धीरजी नाम ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरिभक्त एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता था। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी, घबराया, उसका दिल घटने लगा। अंदाली खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में भृंगी नामक गण आया। देखा तो ब्राह्मण अचेत मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिवजी से कहा, हे महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छा में पड़ा है। महादेव जी सुनकर चुप रहे। फिर उस गण को ने ब्राह्मण को देखा, वह मरा पड़ा है। फिर जाकर कहा, हे स्वामिन, यह चरित्र मैंने देखा है। इसने कौन पुण्य किया है जिससे बलि जगह मृत्यु पाई है। चारों बातें इसकी बलि आ बनी है। एक तो बनारस क्षेत्र, श्री काशी जी, गंगा जी का स्नान, संतों का और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन, यह बात कह सुनाओ, इसने कौन पुण्य किया था। तब महादेव जी ने कहा, हे भृंगी, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ, सो सुन। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे थे। गण भी हमारे पास थे, फुलवाड़ी की शोभा देख रहे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया और प्रवाह ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मान सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल फूल थे। एक कमल को लांघने लगा, उसका परछावां पड़ा। वह हंस अचेत होते ही काला हो गया। आकाश से गिरा। तब उस समय उसी मार्ग में एक गण और आया। उसे मूर्छित देख कर मेरे पास आया और विनय करी कि एक हंस आपके दर्शन को आया था, तो श्याम गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों कर हुआ। हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मान सरोवर में कमल फूल थे, मैं उनको लांघ कर आया, इससे मेरी देह श्याम हो गई। आकाश से गिर पड़ा, कारण जानता नहीं क्या हुआ है। यह सुनकर शिवजी हंसे। आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, आप क्या सोचते हैं, इसका प्रसंग मैं कह सुनाता हूँ। तब मैंने कहा, आकाशवाणी, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको देखूं, तू कौन है। तब चतुर्भुज स्वरूप धारे श्याम सुंदर एक पार्षद आया। कहा, हे स्वामिन, तुम इस कमलिनी से पूछो, यह कमलिनी सब कहेगी। कमलिनी ने कहा, हे शिवजी महाराज, मैं अपने पिछले जन्म की कथा कहती हूँ। पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। इंद्र ने देखा, यह ब्राह्मण गीता पाठी है। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा की, तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण के पास गई। जाकर देखा, वह ब्राह्मण एकांत में बैठा था। अचानक ही मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई। मेरे अंग से अंग लगा। उस ब्राह्मण ने मुझको शाप दिया। कहा, हे पापिनी, कमलिनी हो, और जैसे सांप के अंग है, तेरे भी 5 अंग होंगे। 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के, 1 कमल मुख की जगह। उसी समय मैं कमलिनी हो गई। उस मानसरोवर में 60,000 भंवरे रहते थे।
सो मेरी सुगंधि से तृप्त हुए रहते थे। यह बात कही नहीं जाती, मेरा प्रकाश क्यों हो रहा है, जो पंछी मेरे ऊपर से लांघता भस्म हो जाता है। कमलिनी ने कहा, हे हंस, तू कौन है, यहाँ क्यों आया है? हंस ने कहा, हम 4 हंस हैं, भ्रम के वाहन, 3 में एक मैं हूँ। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, वहाँ हो जाता था। मार्ग में मैंने कहा, शिवजी के दर्शन करता चलूँ। तेरे ऊपर से लांघा तो श्वेत से काला हो गया, आकाश से गिर पड़ा। अब तू अपना वृत्तांत कह। कमलिनी ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर कन्या थी। मैंने एक तोते का बच्चा पाला था, वह बड़ी अच्छी बोली बोलता था। मैं तिसको पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरा भर्ता आया, मैंने उठकर उसका आदर ना किया। उसने कहा, तू उठकर रसोई कर। मैं उसके लालच से ना उठी। बहुत समय लगा तो भर्ता ने शाप दिया, तू कमलिनी हो। उसकी सुध बुध मुझको अब तक है, पर वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैंने भी कंठ किया था, अब मैं तिसका पाठ करती हूँ, उसी से तेरा तेज है, यह पाठ का फल है। हंस ने कहा, फिर क्या उपाय करे जिससे मेरा श्याम वर्ण से श्वेत होवे और तू इस कमलिनी की देह से छूटकर देवदेही पावे। तब कमलिनी ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होगा। तब ब्राह्मण ने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमलिनी ने सुना तो तत्काल उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हुआ, कमलिनी देव कन्या हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर नम्र होकर ब्राह्मण को नमस्कार करी और कहा, तुम धन्य हो जिसने हमको कृतार्थ किया। तब ब्राह्मण ने पूछा, यह क्या हुआ? हंस और कमलिनी ने पिछली वार्ता कह सुनाई और कहा, आपके पाठ के सुनने से हमारा कल्याण हुआ है, हमको आशीर्वाद दो। कृतार्थ रूप होकर दोनों देवलोक को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 10वें अध्याय का महात्म्य है जो तूने सुना है। तो 10वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हो गया। इति श्रीमद् पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 10मो अध्याय संपूर्णन। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो आगे का 11वां अध्याय अगले पाठ में करते हैं।